डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का मैथ का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड सॉर्ट। इसको रेडिकल्स भी बोलते हैं और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एक एकेडमी के एजुकेशन के लिए हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हों, जैसे यहाँ पे है आप एसएससी, बीएसएससी, एएमयू, जेएनवी, सीएचएस, जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया और सेंट्रल हिंदी स्कूल, ऐसे कोई भी अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी है, बीएसएससी है, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह किसी भी बोर्ड के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हों, यूपी बोर्ड से पढ़ते हों या बिहार बोर्ड का स्टडी कर रहे हों, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो पूछना ही नहीं है। यहाँ पे आपको लिए है घातांक के नियम। देखते हैं एक्सपोनेंट रूल्स। फर्स्ट रूल है ए पावर एम इंटू ए पावर एन। इसका फॉर्मूला है ए पावर एम प्लस एन। ध्यान से समझेंगे, यहाँ बेस सेम है और पावर डिफर है, पावर अलग अलग है। तो यहाँ बेस सिंगल लिखते हैं और पावर को ऐड करते हैं कब, जब यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हो। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे है 3 पावर 7 इंटू 3 पावर 3। यहाँ 3 बेस है और 7 पावर है, 3 बेस है और 3 पावर है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो दोनों का बेस सेम है, यहाँ आपको सिंगल बेस लिखना है और पावर को प्लस कर देना है। और यहाँ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 10, इसका आंसर। सेकेंड रूल है ए पावर एम, और यहाँ डिवाइड दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई था और यहाँ क्या है, डिवाइड है। ए पावर एन, यहाँ देखेंगे दोनों का बेस सेम है, सिंगल बेस लिखेंगे और यहाँ जब डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर माइनस में आ जाती है। जैसे एग्जांपल है 4 पावर 5 डिवाइड है 4 पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ दोनों का बेस सेम है, सिंगल बेस लिखेंगे और पावर को माइनस में लिखेंगे, यानी 4 पावर 3 इसका आंसर बनेगा। 5 माइनस 2 3 हुआ। तो देखेंगे अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस में हो जाती है, यहाँ अगर डिवाइड में दिया हो तो पावर सब्ट्रैक्ट में माइनस में हो जाती है। थर्ड रूल है ए पावर एम इंटू बी पावर एन। यहाँ ध्यान से देखना है, दोनों का पावर सेम है, ए पावर एम इंटू बी पावर एम, लेकिन यहाँ बेस क्या है, डिफर है। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों बेस को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और पावर यहाँ सेम है, सिंगल पावर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5। यहाँ देखेंगे दोनों का बेस डिफर है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ क्या करना है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर यहाँ सिंगल हो गया। सॉल्व करेंगे 2 3 या 6, 6 पावर 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है दोस्तों, इसको आप अनेकों बार लिखेंगे, अभ्यास करेंगे और कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या किसी कंपटीशन का तैयारी करते हो, किसी भी लेवल का हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ रूल है ए पावर एम पावर एन। ये हो जाता है ए पावर एम इंटू एन। यानी कहने का अर्थ है कि यदि पावर का पावर दिया हो तो आप क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई में यहाँ लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं 4 पावर 5 और होल टू दी पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे 4 पावर 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 पावर 5 2 या 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 रूल है ए पावर 0, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं 7 पावर 0, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर कोई भी इंटीजर्स है, कोई भी नंबर है और उसका पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको याद रखना है। 6 नंबर रूल है ए पावर माइनस एम। यहाँ पे देखेंगे पावर नेगेटिव है, माइनस में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको पावर को प्लस में करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है ए पावर माइनस एम का 1/a पावर एम। एग्जाम्पल है 4 पावर माइनस 2। यहाँ क्या करना है, 4 का इन्वर्स लिखना है। तो 4 का इन्वर्स 1/4 होता है और यहाँ पावर में 2 लिखेंगे, 1/4 पावर 2 यानी 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1/4 स्क्वायर का मतलब हुआ 4 इंटू 4, 1/16 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका रूल देखेंगे।
a/b⁻m है, इसका रूल होता है b/a, यानी a/b का इन्वर्स होगा b/a। तो अगर आप बेस का इन्वर्स करते हैं, ठीक है, ये रेशनल नंबर है a/b, इसका इन्वर्स करेंगे तो b/a होगा। तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो पावर जो निगेटिव में थी वो पावर पॉजिटिव में हो जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे 3/5 है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखना है 5/3, इसका अपोजिट कर देना है, 3/5 का उल्टा अपोजिट इन्वर्स क्या हो जाता है 5/3, और पावर जो है वही रहेगा, बस इसका जो निगेटिव है वह पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5² और नीचे हो जाएगा 3²। आगे सॉल्व करेंगे 5² 25 होता है और 3² करेंगे तो ये 9 हुआ, यानी 25/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ये हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स रूल। अब चलते हैं रेडिकल्स रूल्स क्या होते हैं, सर्ड के रूल्स क्या होते हैं, करनी के नियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट रूल है n√a⁴n, ये हो जाता है a⁴n और होल पावर हो जाता है 1/n। एग्जाम्पल से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 3√2⁴ है, तो इसको लिखना है, जो 2⁴ है ना, ये ऐसे ही रहेगा और होल पावर हो जाएगा 1/3। सॉल्व करेंगे तो 2⁴ इंटू 1/3, क्योंकि पावर का पावर होता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 2⁴1 यानी 2 1 जा 2 होगा इसका सोल्यूशन, राइट आंसर। सेकेंड रूल देखते हैं, n√, है ab, तो यहाँ रूल कह रहा है n√a मल्टीप्लाई बाई n√b। यहाँ जो a और b है ना, ये अलग हो जाते हैं, और जो यहाँ अंडर दिया है n√, उसकी वैल्यू वही रहती है। जैसे है 5√6, इसको लिखेंगे 5√6 का फैक्टर होगा 2 × 3। कैसे लिखना है, 5√2 × 5√3, ये इसका सलूशन हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, और ये यूपीएससी में या सीडीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में जरूर देखने को मिलेंगे, और एसएससी में तो इस चैप्टर का बहुत सा क्वेश्चन देता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको समझेंगे, और जो एकेडमिक एजुकेशन में है, यानी जो बच्चे किसी न किसी स्कूल में, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर पढ़ रहे हो, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड रूल है n√a/b, इसका वैल्यू हो जाता है n√a/n√b। एग्जाम्पल समझते हैं, 3 है 4/9, ये हो जाएगा 3√4/3√9, ये इसका बेस्ट सोल्यूशन हुआ। अगर यहाँ इसका फैक्टर करने से अगर ट्रिपल बन जाता है तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 हुआ, यहाँ जो ट्रिपलेट बनेगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन, रूल्स या कोई भी टॉपिक जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें आपको कोई अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, उसको हम दोबारा ज़रूर समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। फोर्थ है n√a और होल पावर है m, ये हो जाता है n√a⁴m। यहाँ देखेंगे जो पावर में m होता है वो यहाँ रूट में आ जाता है, 3√5 और टू दी होल स्क्वायर है। इट मीन्स इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये 3 रहेगा, और यहाँ जो 5 है, इसके पावर में 2, यहाँ जो पावर होता है ना, यहाँ आ जाता है। सॉल्व करेंगे तो 3√25 बनेगा इसका आंसर। और लास्ट रूल है m√n√a, यानी रूट का रूट है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, जो भी यहाँ m और n का वैल्यू होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई लिखना है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 3√5√7 है, तो ये हो जाएगा 3 × 5 और √7 रहेगा, 3 5 जा 15 √7 इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो कंटेंट को यानी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।